बहुत स्वागत है जी सारे स्टूडेंट्स का। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। मैक्रो ग्लोबल ਦੇ ਨਾਲ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ और ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन हासिल ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡਾ ਆਰਟਸ ਬੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 5.5 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 95 ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਕਿ 1 ਚੋਂ 5.5 ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 5.5 ਨਾਲ, ਔਰ ਮਈ ਔਰ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम। सो मैक्रो ग्लोबल एक ICCRC लाइसेंस्ड कंपनी है और शिवानी चोपड़ा जी खुद कनाडा कोर्स ग्रेजुएट ने, खुद एजुकेटेड कंसल्टेंट ने। मैं सधारण भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ शिवानी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 5.5 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखिए सर, हमारे पास मैं कहूँगी कि इक्वल रेशो ही रहता है, चाहे STS स्टूडेंट है या नॉन STS है या फिर 6 इन ईच वाला कॉम्बिनेशन है या फिर आपका एक मॉड्यूल में 5.5 है। सो वी हैव इक्वल रेशो ऑफ द एप्लीकेशंस, क्योंकि हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते। एक वीक प्रोफाइल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर एक मॉड्यूल में 5.5 है, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में उनके साथ उनको जो है वो अवेयर करवाया जाए और रेलिवेंसी के साथ उनकी एप्लीकेशंस को आगे फाइल किया जाए। एंड प्लीज़ बिलीव करेंगे आप कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट जो है वो इस तरीके से रहता है। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को ये इंडिकेट कर दूँ कि कनाडा का करिकुलम बहुत बड़ा है और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 भी है तो उस कॉम्बिनेशन के साथ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड स्टूडेंट को इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि अगर आपके ओवरऑल 6.5 हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, उसके बावजूद भी आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने लिए जो है वो एक सीट सिक्योर कर सकते हैं और वीज़ा के लिए एक पॉजिटिव फाइल लॉन्च कर सकते हैं। शिवानी जी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सक्सेस के चांसेस नहीं? देखिए सर, ऐसा है कि अगर आप ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हैं एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ, तो आपकी प्रोफाइल को एक बार फिर से प्रॉपरली असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बताती हूँ कि अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आपकी परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न है, आप 70, 75, 80% मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं और उसके बाद आपका IELTS 6 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 है, तो आपके पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वीज़ाज़ मिलेंगे। स्टूडेंट्स ज़रूर इस चीज़ को टेक्निकली अंडरस्टैंड कर लें। एकेडमिकली अगर आप अच्छे हैं और एक मॉड्यूल में 5.5 हैं आपके, तो आप वीज़ा की पॉसिबिलिटी पूरी समझिए अपने केस में। लेकिन अगर आप एकेडमिकली भी सफरिंग हैं, आपके मार्क्स सेकंड डिवीज़न में जा रहे हैं और आपका जो IELTS है वो भी वीक है, सो इस कॉम्बिनेशन में वीज़ा को कई बार टारगेट करना बहुत रिस्की हो जाता है। और ऐसे केसेस को मैं पर्सनली यही गाइड करती हूँ कि IELTS आप इम्प्रूव कीजिए, आप कोशिश कीजिए 6 इन ईच के साथ या और भी ज़्यादा स्कोर करके आप अपना एप्लीकेशन लगाओ, क्योंकि IELTS एक ऐसा एक फैक्टर है जो आपको पॉजिटिव वीज़ा लेने में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको आपकी एप्लीकेशन में यही इंप्रेशन देती है कि आप इंटरनेशनल क्लास में अपनी जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मैच कर सकते हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कोप अप कर सकते हो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू आउट कि अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, सो डेफिनेटली आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च करके चांस ले सकते हैं। एंड उस टाइम पे सेकंड लॉन्चमेंट जब भी आप करते हैं, एक प्रॉपर कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन में ऐड किया जाना चाहिए और आपके एजेंडा को डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। जो की करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो की फीचर्स हैं आपकी एप्लीकेशन के, आपके एकेडमिक मार्क्स हैं, आपके कोर्स रेलिवेंसेस हैं, उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों के साथ दोबारा फाइल अपलोड की जानी चाहिए। बट अगर आप एकेडमिकली भी वीक हैं और उसके बाद आपका एक मॉड्यूल
मॉड्यूल में 5.5 के साथ रेफ्यूज़ल है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा ओपिनियन रहता है कि आप प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए, आप रैंडमली वीज़ा रेफ्यूज़ल के लिए अटैम्प्ट मत कीजिए, इम्प्रूव्ड आइल्स के साथ आप अपना एप्लीकेशन दोबारा फाइल कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां बाਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕੇਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂडेंट एलिजिबल है ऑफर लेटर ली और पीपीआर ली? देखिए सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ही मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी और स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा। जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको पीटी के साथ एंटरटेन करते हैं, उनकी पीटी का जो स्कोर रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 58 है। आप प्लीज़ अपना ये चीज़ ज़रूर माइंड में आप सेट कर लीजिए कि अगर आपका पीटी का ओवरऑल स्कोर 58 है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने लिए जो एक सीट है वो रिटेन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आके मिलते हैं जिनका स्कोर 58 से कम होता है, 51, 54, 57 पे भी वो अपना केस ट्राई करना चाहते हैं, एंड वी सिंपली से नो टू दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमेशा रिस्क पे रह जाता है। सो हम अगर करिकुलम रिक्वायरमेंट देखें या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखें डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो पीटी के साथ आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो सिंपली 58 प्लस पे आपको एक्सेप्ट करते हैं। सो पीटी वाले स्टूडेंट को ये अपने दिमाग में ज़रूर बात रखनी चाहिए और उसी तरीके से अपना एग्ज़ाम प्लान करना चाहिए। एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर बता दूँ, 58 प्लस पे जब भी आप अपना एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पीटी के साथ, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बट एक कंडीशन है जो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने के टाइम पे ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप पीटी का जो लॉगिन डिटेल्स हैं, जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, पीटी का एग्ज़ाम क्रॉस चेक करने का, रिज़ल्ट कार्ड क्रॉस चेक करने का, वो डिटेल्स आपने अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर फाइल करने हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को वो डिटेल्स मैंडेटरी ग्राउंड पे चाहिए होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जब आप पीटी वाले स्टूडेंट हैं आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होती हैं। सो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे भी पीटी का अपना एग्ज़ाम प्लान कर रहे हैं वो 58 प्लस को ही टारगेट करें। आप आइल्स इक्विवेलेंसी के बेसिस पे अपना पीटी का स्कोर टारगेट मत कीजिए, आप पीटी की ही स्कोर लिस्ट को टारगेट कीजिए। ओवरऑल 58 पे आप अपना प्लान कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, नॉट यूनिवर्सिटीज़, मैक्सिमम कॉलेजेस आर देयर इन कनाडा जो पीटी के साथ आपको एंटरटेन करते हैं, एंड प्लीज़ बिलीव रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो एक और चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ कि कंपैरेटिवली पीटी इज़ लिटिल डिसेंट, लिटिल ईजी फॉर द स्टूडेंट्स। सो आप जितना अच्छा कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपको पीटी में मिलेगा। सो आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं पीटी को भी। बिल्कुल ठीक है। सो 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। 58 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੌਗਇਨ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ 6 ਈਚ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ PTE ਦਾ ਸਕੋਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ 58 ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ। ਸੋ 58 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ। ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? श्योर सर, वी हैव लॉट मैनी वीज़ाज़ पीटी के साथ, और मैं ओपन इनवाइट करती हूँ कि जो लोग ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं दे कैन कम टू आवर ऑफिस। एंड नॉर्मली पीटी बेसिकली जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हमें किसी ना किसी स्टूडेंट का रेफरेंस जरूर शेयर करना पड़ता है। सो जब आप पीटी के साथ अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, वी हैव लॉट मैनी रेफरेंसेस टू शेयर विद यू पीपल जिनके पॉजिटिव वीज़ाज़ आए हैं। और आज की डेट में बच्चे रीसेंट बच्चे जो हैं वो या तो जाने के लिए वेट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। सो वी हैव दिस कंप्लीट सर्विस अवेलेबल फॉर यू। सो आप पीटी के साथ फेयरलेसली अपना वीज़ा प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो तुसी पीटी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9915600332। ਸੋ 9915500332 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। थैंक यू सर।